देखो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी में कौन सा भाग नंबर 4। भाग 1 भाग 2 भाग 3 पढ़ लिया, भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। यही आखिरी क्लास भी सांख्यिकी की है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल से प्रायिकता। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे सांख्यिकी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे टाइप पॉइंट हैं वो है, पहला है मानक विचलन, माध्य विचलन, फिर प्रसार है, प्रसरण भी पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर प्रसरण पढ़ना रहेगा। फिर बहुलक, माध्य और माध्यिका में संबंध, इसके भी क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे, सभी लोग कॉपी में जितने भी सूत्र बनते हैं उनको पहले नोट कर लेंगे, ठीक है नहीं। जैसे कि पहला मानक विचलन, फिर माध्य विचलन, फिर प्रसरण, प्रसार क्या होता है, बहुलक माध्यिका में संबंध क्या होता है, सारे सूत्र पहले कंबाइन कर सब लोग कॉपी में एक सीरियल वाइज सब लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे बताता हूँ वैसे ही समझ के सब बकायदे लिख ले। उसके बाद भी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो जैसा कि सबसे पहले हमारा था मानक विचलन। देखो तो सब लोग गौर करेंगे मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या डाल लेंगे, मानक विचलन। पहले हम लोग सीखेंगे मानक विचलन निकालना, फिर सीखेंगे माध्य विचलन निकालना, और फिर सीखेंगे प्रसरण, ठीक है ना। फिर मानक विचलन और प्रसरण में संबंध है। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या, बहुलक माध्यिका में संबंध है, ठीक है ना। प्रसार देख लेंगे। आओ देखते हैं पहला काम क्या हमारा है, मानक विचलन। देखो मानक विचलन को निकालते हैं, सब लोग गौर करना। जैसे कि हमारे पास मान लो पद दिए गए हैं x1, x2, x3 डॉट डॉट कहाँ तक दे दिया गया है, xn दे दिया गया है। कहा गया है कि इसका मानक विचलन बताओ कितना होगा। तो सबसे पहला काम सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसका माध्य निकालेंगे। क्या बता निकालेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, डॉट 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 कितने पद हमारे यहाँ पर है, तो n पद है, बटे में क्या कर सिंपली कर दोगे n। सबसे पहला काम लोग कर लेंगे समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे, ठीक है नहीं। सब लोग पहला काम क्या कर लेंगे, समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद लोग ध्यान समझेंगे, इसके बाद जो हमारा आता है वो होता है मानक विचलन का फार्मूला। सब लोग ध्यान देंगे। तो मानक विचलन होता कितना है समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद, सब लोग ध्यान समझेंगे बच्चा। तो वो होता है अंडर रूट में, क्या हमारा होता है, अंडर रूट में होता है, ध्यान समझेंगे सब लोग। तो बच्चा वो होता है, गौर करना, वो होता है x1 माइनस xn का होल स्क्वायर। क्या होता है, x1 माइनस xn का x बार, सॉरी है ना, xn हमारा बार पे रहेगा। ये जो माध्य आएगा उसको पहले से घटा के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिख देंगे, प्लस x2 माइनस माध्य का स्क्वायर। यही क्रम बच्चा हमारा क्या लगातार चालू रहेगा, ठीक है ना। कब तक हम घटा देंगे, सब तक आखिरी पद नहीं आ जाएगा। समझ क्या है ना। इतना घटाने के बाद बेटा क्या कर देंगे, बटे में n, जितनों पदों की संख्या रहेगी। यही क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है मानक विचलन। क्या कहलाता है हमारा, ये हम लोग का कहलाता है मानक विचलन, ठीक है ना। अगर हम लोग थोड़ा इसको लिखना चाहे किस फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में, हम लोग उसको कैसे लिखना चाहे, अगर लिखना चाहते हैं सिग्मा के फॉर्म में, ध्यान रखना, तो ये बन जाएगा हमारा ये सूत्र अंडर रूट, ध्यान रखना सब लोग और करना। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1/n बाहर कर देना, या लिख देना i बराबर 1 से कहाँ तक हमारा है, n तक। यहाँ क्या लिख देना, xi माइनस xn बार का होल स्क्वायर। ये बचा, ये सिग्मा के फॉर्म में है, इसको नोट कर लो। सिग्मा मतलब होता है कि ये योग के फॉर्म में लिखा गया हमारा फार्मूला है। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, ये सिग्मा है, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ मैं, ऐसे बनता है सिग्मा, ठीक है ना। इस पर i बराबर 1 रखेंगे और कहाँ तक जाएंगे, n तक। तो यहाँ 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, से रखा नहीं गया है, ऐसे ही n तक रख के इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये इस फॉर्म में लिखा चाहे इस फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है ना। ये इसका विस्तार फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हमारे हैं, मानक विचलन के फार्मूला है, ठीक है। सबका मानक विचलन क्लियर हो गया है। तो देखो मानक विचलन के बाद हमारी एक हेडिंग आती है, इसका नाम है प्रसरण। क्या बच्चा नाम हमारा नाम है, जिसका नाम है प्रसरण। सब लोग ध्यान देंगे, इसलिए बता देता हूँ मैं। देखो तो प्रसरण क्या होता है, हम लोग गौर करना। तो बच्चा कहते क्या है, जो प्रसरण होता है, जो हमारा क्या बच्चा होता है, प्रसरण होता है, वो होता है मानक विचलन का स्क्वायर। क्या बच्चा होता है, तो वो होता है मानक विचलन का स्क्वायर। हमारा क्या कहलाता है बच्चे, ये हमारा कहलाता है प्रसरण। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। प्रसरण हमारा क्या होता है, तो मानक विचलन का स्क्वायर। अगर यहाँ ये मानक विचलन हमारा है, अगर इसका वर्ग कर देंगे तो क्या बचेगा, रूट हट जाएगा,
यहाँ से क्या होगा, हमारा रूट हट जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो यही बच्चा हमें मिल जाएगा, देखा जाए तो 1/n सिग्मा i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक के n तक xi माइनस xn का बार का होल स्क्वायर, ये बच्चा मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, ये शॉर्टकट फॉर्म में। अगर इसका विस्तार फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, तो विस्तार फॉर्म में से लिख देंगे 1/n, ध्यान रखना, x1 माइनस माध्य का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, क्या कर देंगे x2 माइनस माध्य का स्क्वायर, ठीक है ना, माध्य पूरे का स्क्वायर, डॉट 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 क्या प्लस में xn माइनस x माध्य का स्क्वायर, ये बच्चा कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, हमारा प्रसरण निकल आता है। ठीक है ना, देखो मानक विचलन में वर्गमूल लगा होता है और प्रसरण में वर्गमूल हमारा हट जाता है, क्योंकि प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन के वर्ग के बराबर होता है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये सिग्मा है भाई, ये सिग्मा बना हुआ, ठीक है ना हमारा। तो ये सबके समझ में आया कि ना गया है? मानक विचलन सबके फॉर्मूला सब नोट कर लिए हैं, प्रसरण सबका नोट हो गया है। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो अगली हेडिंग है, उसका नाम है माध्य विचलन। क्या चना हमारा है? माध्य विचलन। लिखे बच्चे माध्य विचलन, देखो सब लोग अब नोट करेंगे कापी में, ठीक है ना, बिठाता हूँ इसको, देखो तो अब डाल लेंगे हेडिंग माध्य विचलन। क्या डाल लेंगे हम लोग हेडिंग? माध्य विचलन। अब माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, चलो ध्यान समझना। देखो बच्चा, मान लो हमारे पास पद है x1 है, x2 है, x3 है, डॉट डॉट कहाँ तक है, xn तक है। तो माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे बेटा, इसका निकाल लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे आ जाएगा हमारा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट कहाँ हमारा xn बटे में कितने पद हमारे n, तो क्या कर सिंपली कर दोगे n। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम लोग, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के बाद जो हमारा माध्य विचलन होता है, इस पर गौर करेंगे सब लोग। क्या बेटा गौर करेंगे, गौर कर लेंगे। माध्य होता है तो बच्चा माध्य विचलन हमारा कहता है कि x1 माइनस xn हमारा जो माध्य आया है वो माड, उसको क्या चाहे यहाँ पर माड, ठीक है ना, प्लस माड किसका, x2 माइनस xn का फिर से हमारा माड। समांतर माध्य का माड करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस क्या कर लेंगे हम लोग, x3 माइनस समांतर माध्य का माड प्लस डॉट 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 क्या हमारा कर लेंगे, xn माइनस समांतर माध्य का माड और बटे में पदों की संख्या n। ये बच्चा, ये क्या हमारा, ये है माध्य विचलन। किसका फार्मूला बच्चा, तो ये हमारा फार्मूला है माध्य विचलन का है। सब लोग माध्य विचलन का सूत्र नोट कर लेंगे कापी में बढ़िया से, ठीक है ना। तो देखो अंतर क्या तीनों में, वहाँ पर था वर्ग, यहाँ पर क्या हमारा है, मॉड है। मॉड का मतलब है घटाने के बाद उसकी पॉजिटिव वैल्यू को लिखोगे, नेगेटिव नहीं यूज करोगे, ठीक है ना। देखना सब लोग को, सब करेक्ट हो गया ये। तो माध्य विचलन के बाद जो हमारा अगला पॉइंट बचा जाता है वो हो जाता है प्रसार का। क्या माना जाता है, प्रसार का। अब प्रसार क्या होता है, प्रसार कह लो या इसके कई नाम हैं, जैसे इसको कहते हैं क्या हम लोग, रेंज भी कह देते हैं, और क्या कहते हैं इसको, तो प्रसार, रेंज, ठीक है ना। चाहे प्रसार कहे, चाहे रेंज कहे, चाहे परिसर कह दे, एक नाम इसका और नोट कर लें तुम लोग कापी में, है ना, चाहे परिसर कह दे, तीनों में से कुछ भी कह दे, ठीक। रेंज तो वही शब्द है, इसी को परिसर भी कहते हैं। तो ये होता क्या है परिसर, तो ये हमारे 3 पॉइंट है, प्रसार, रेंज और परिसर। ये होता क्या है, तो हम सभी बताए थे, ये होता है हमारा महत्तम मान, जो साड़ी दी रही उसका क्या लिखेंगे, महत्तम मान, सबसे बड़ा मान, और माइनस क्या कर देंगे, निम्नतम मान, ठीक है ना। जैसे हम लोग निम्नतम मान को घटा देंगे महत्तम मान से, तो हमें क्या मिल जाएगा वहाँ पर, हमें वहाँ पर मिल जाएगा प्रसार या परिसरण या परिसर, है ना, परिसर या रेंज, ठीक है ना। तो ये भी कापी में बढ़िया से नोट कर लो, ये हमारा पॉइंट अगला हो गया है, ठीक है ना। तो माध्य विचलन सबके समझ में आ गया है, प्रसार सबके समझ में आ गया है, परिसर प्रसार एक ही होता है, ठीक नहीं। जहाँ कभी कभार अंग्रेजी का हिंदी में लिख देते हैं रेंज, ठीक है नहीं, तो वो भी जान लो क्या होता है हमारा, महत्तम मान माइनस निम्नतम मान। सबका नोट हो गया इतना चीज़, सारा पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जो हमारा अगला बच्चा पॉइंट आता है वो आता है बहुलक माध्य माध्यिका में संबंध। क्या मानता है, बहुलक माध्य माध्यिका में संबंध। इसको हटाए फिर सब देखो सब लोग,
गौर करो, नोट कर लो फटाक से इससे, क्या लिख लेना कॉपी में, बहुलक है ना, माध्यिका और माध्य में संबंध, और क्या लिख देना, और माध्य में संबंध, और माध्य में संबंध, ये हम लोग देख लेंगे क्या संबंध इनमें होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो तो संबंध बच्चा हमारा ये होता है बहुलक बराबर, किसके बराबर हमारा होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का, हाँ क्या हो जाएगा हमारा, 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। एक बच्चा ये नोट कर लो। ठीक है ना, ठीक है ना। एक हमारा एक संबंध सबका नोट हो गया ना, इसको नोट कर लेना। एक संबंध हमारा आता है विचरण गुणांक का, किसका हमारा आता है, विचरण गुणांक, नोट कर लेना इसको भी, विचरण गुणांक मानक विचलन, विचरण गुणांक मानक विचलन कामा तथा माध्य में संबंध, तथा माध्य में संबंध, ये संबंध भी देख लेंगे क्या इसमें संबंध होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देख लेंगे तो विचरण गुणांक मानक विचलन तथा माध्य में संबंध, तो इसको जरा नोट कर लेना है यहाँ पर, ध्यान गौर करना। तो हमारा जो विचरण गुणांक होता है, क्या बच्चा हमारा जो होता है विचरण गुणांक होता है, इसको नोट कर लेना, होता है विचरण गुणांक बराबर, ध्यान रखना, तो वो हमारा होता है, देखा जाए तो मानक विचलन, क्या हमारा होता है मानक विचलन बटे माध्य, बच्चा इंटू होता है हमारा क्या 100, ये नोट कर लेना। ठीक है ना, क्या होता है विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे में 100। सब लोग कॉपी में फटाक से इसको नोट कर लो, ये किसका संबंध है, तो ये संबंध है किसमें, विचरण गुणांक मानक विचलन और माध्य में संबंध है। सबका नोट हो गया ना, हो गया है ना। वैसे देखा जाए तो कल हम इसके कुछ क्वेश्चन बेसिक में करवाए भी थे, है ना। तो विचरण गुणांक क्या लिखवाए थे, मानक विचलन बटे माध्य गुणे में 100। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर। इससे क्या निकल आएगा, विचरण गुणांक का परसेंटेज आ जाएगा कितना है। ठीक है नहीं, आज सबका सारे सूत्र नोट हो गए हैं। तो बच्चे ये जो चौथी क्लास हमारी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें कई टॉपिक पढ़ाना है मुझे आज, है ना। क्योंकि देखो बच्चे इसमें जो क्वेश्चन है 2 2 3 3 4 4 6 6 ठो आए हैं, ठीक है, पर में 7 8 10 ठो। तो हम सोचे ना कि अगर एक का एक क्लास बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत कम हो जाएंगे, इसीलिए हमने क्या किया, सबको कंबाइन कर लिया है और बहुत बढ़िया क्लास है। ठीक है नहीं, इसके जितने भी क्वेश्चन सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग लगाएंगे हल करेंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है नहीं, जब बढ़े फिर आगे हम लोग अब देख तो बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे आज का रेलवे का पहला क्वेश्चन, सामने रहा बोर्ड पर ये लिखा, पढ़ो क्या लिखा है। एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का मान क्या होगा। देखो अभी मैंने लिखाया था, आप सब लोग को जो कॉपी में देखो जरा लिखा होगा, तो प्रसरण बराबर क्या लिखवाया है, मानक विचलन का वर्ग। देखो लिखवाया है, क्या लिखवाया है, मानक विचलन का वर्ग। तो प्रसरण हमारा क्या होता है, मानक विचलन के वर्ग के बराबर। अब देखो मानक विचलन कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, क्या रख दोगे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। बस खत्म बच्चा, देख लो इतना। सांख्यिकी बहुत इजी है, बस सांख्यिकी बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, जबकि सांख्यिकी तैयार कर लो तो जान लो कि रेलवे में आपके क्वेश्चन 2 तो तैयारी हो गए, 2 क्वेश्चन तो पक्का आने, 25 में 2 जान लो कि आपके रेलवे में सांख्यिकी से आते हैं, हमेशा आते हैं बच्चा। ठीक है नहीं, सब क्लियर सवाल हो गया है। अब आगे बढ़ाएं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जरा इसको देखो क्या कहता है हमारा, जरा देखो संबंध। देखो सवाल कह रहा है x1 x2 x3 xn n प्रेक्षणों के मानक विचलन आवर्ती क्रमशः इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई f1 f2 f3 है, तो यस माध्य के साथ दिया गया है, तो बताना उसका मानक विचलन कितना होगा। ठीक है ना, देखो हमने जो अभी सबको हमने लिखवाया, सब लोग गौर करना, तो क्या लिखवाए थे, हमने लिखवाया था मानक विचलन का सूत्र अंडर रूट, ध्यान देना, हमने लिखवाया था वहाँ पे 1/n सिग्मा लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, i बराबर 1 से लेकर के n तक यक्स i लिखवाए थे, माइनस क्या लिखवाए थे xn मॉड का होल स्क्वायर। अब ये n क्या था,
पदों का योग था कि नहीं था? तो ये हमारा सिग्मा एफ है भी क्या हमारा है, पद की संख्या, कितने पद हैं, ठीक है नहीं। तो देखो किसमें वर्ग है, अरे एक ही में तो केवल वर्ग है, बाकी में इसमें तो सेम है ये नहीं है, तो ये तो वैसे भी इससे सिंपली सही हो जाएगा। देखो भाई हमारा क्या होता है, इसी के बाहर का वर्ग होता है, किसी में लिखा है क्या, नहीं है, वैसे भी नहीं है, और वैसे भी अगर हम देख लेते तो हमारा क्या होता है, एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ, ये तो होता है माध्य का, है ना। तो उसी के अनुसार हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो क्लियर, सबका नहीं क्लियर है, सबका हो गया क्वेश्चन। आप देख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर जान नेक्स्ट, इसको बताओ जरा क्या होगा। 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन डेविएशन कितना होगा। देखो एक हम निकलवा दे रहे हैं, देखो सब लोग ध्यान देना। देखो कितना दिया है, 11, 7, 10, 13, 9। पहला काम क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य हमारा क्या हो जाता है, ध्यान रखना। तो माध्य को क्या पढ़ाया गया, सबका पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या कितनी है, 5। योग करो फटाफट। 11, 7, 18, 18, 10, 28, 28, 13, 41, 41, 9, 50। भाग कर दो, 10 हमारा क्या आ गया, 10 माध्य आ गया कि नहीं आ गया भाई। पदों को योग कर लिए, पदों की संख्या क्या निकाल लेंगे, माध्य। जैसे माध्य आया तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, मानक विचलन। तो क्या बताया मैंने फार्मूला मानक विचलन का, हमने बताया है अंडर रूट में, बताया है क्या बताया है, पहले तो बटे में पदों की संख्या, कितने पद हमारे हैं, 5 हैं, तो बटे में 5 तो पहले साफ लिख लो। अब उसके बाद क्या बताया है कि पद का माध्य का अंतर का वर्ग, पद का क्या लिखवाया है, पद का माध्य का अंतर का वर्ग। भाई ये सूत्र लिखवाया था मैंने कॉपी में, देखो गौर करो क्या रहेगा, 11 - 10 कितना बचेगा, 1। समझ में आया कि नहीं, चल लिख देता हूँ मैं, एक बार लिख दे रहा हूँ सब समझाने के लिए, सब लोग को बराबर देख लो, है ना। देखो पहला में क्या हो जाएगा, 11 - 10 का स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा, और क्या है तो हमारा अगला 7 - 10 का स्क्वायर प्लस, फिर कितना हो जाएगा हमारा 10 - 10 का स्क्वायर। उसके बाद कितना हो जाएगा, और क्या जाए तो 13 - 10, 13 - 10 का स्क्वायर, 9 - 10 का स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया, देखो हम सब लिख दिए इसीलिए एक बार समझाने के लिए। पद माइनस माध्य का स्क्वायर, पद माइनस माध्य का स्क्वायर प्लस पद माइनस माध्य का स्क्वायर, इसी क्रम को लगातार जारी कर देंगे। अब देखो इसको हल किया जाए, देखो इसको बाहर हल करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम लोग मानक में कितना हो जाए, देखो तो 1 का स्क्वायर 1 देखा जाता है, देखो पहले में 1, दूसरे में 3 का स्क्वायर 9, सही है कि नहीं से, फिर 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, फिर 13 10 का 3, 3 का स्क्वायर 9, और फिर कितना जाएगा 1 का स्क्वायर 1 पूरे के बटे में 5, जो हल्का बचा कितना जाएगा तो 9 1 10, 9 1 10, 20 बटे 5, 20 बटे 5 अर्थात कितना आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल बच्चा कितना होता है 2 होता है कि नहीं होता है। तो यही क्या कहलाएगा हमारा मानक विचलन, कितना आ जाएगा और क्या जाए तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। सबको निकालना है कि नहीं आया है, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो मानक विचलन निकालना बहुत आसान है, ठीक है नहीं, सबको क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं गया है। पहला काम क्या करना होता है, समांतर माध्य, ठीक है नहीं, पदों को योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य के बाद आप एक एक घटाकर सिंपली वर्ग करके जोड़ के बटे में क्या करना है, पदों की संख्या, वो भी रूट में करना है। उसके बाद जो आ जाए वही हमारा क्या रहता है मानक विचलन, ठीक है नहीं। ये तो मैं आपको एक एक सब लिख दिया हूँ, पेपर ऐसा थोड़ा करोगे, डायरेक्ट कर लो 11 से 10 गए 1, 7 से 10 गए 3, डायरेक्ट वर्ग भी कर लोगे तुरंत, ठीक है नहीं। अब जरा सवाल जरा इसको लगाओ, हाँ यहाँ भी क्या ज्ञात करना है, यहाँ भी आप लोगों को मानक विचलन निकाल के बताना कितना होगा। देखो जरा निकालो भाई, 3 4 5 6 7 का मानक विचलन बताना कितना होगा। पहला काम क्या निकालोगे, माध्य। माध्य बराबर होता क्या है, पदों को योग बटे पदों की जोड़ डाउट जरा, 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25, है ना, 2 3 नंबर आया, कितना जाएगा 3 2 5 5 50 25, 5 आ गया है। ये तुम्हारा क्या हो गया है माध्य। अब उसके बाद क्या निकाल लेंगे तुरंत, मानक विचलन।
सूत्र लगवा दे, देखो यहाँ पर देखो देखो अभी देखो आप लोग लगाएंगे, देखो एक लाइन में लग जाएगा। देखो गौर करो थोड़ा से, कितने पद लिखे हैं? 1 2 3 4 5 बटे में 5। अंश को देखा जाए एक बार, देखो गौर उठा, देखो 3 से 5 गए तो 2, 2 का वर्ग 4, फिर अगला 1, 4 से 5 गए 1 का वर्ग 1, फिर 5 से 5 गए तो 0 का वर्ग 0, फिर 6 का से 5 गए 1 का वर्ग 1, 7 से 5 गए 2, 2 का वर्ग 4। सबको क्लियर नहीं? क्लियर। 10, जोड़ो कितना हो जाएगा? 10। 10 बटे कितना हो जाएगा? 2, 10 बटे 5, 5 दूनी 10, क्या बजाएगा? अंडर रूट में 2। कहाँ लिखा है? 1, ए में लिखा है, बस हो जाएगा। तो ऐसा टाइम नहीं है। कहाँ है टाइम उठा? उसी में आंसर आएगा तो क्यों उठाएंगे इसको? हाँ ठीक है। ठीक, सबको समझ में आया कि नहीं? देखो देख लो, मानक विचलन ये एक कठिन टाइप है, ठीक है ना, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं एकदम आसानी से, जिससे कि आप लोग सीख जाओ। समझ में आया कि नहीं? हाँ, सबका क्लियर होगा कि नहीं? क्लियर हो गया है। जी सर। अब बच्चा सबका अगर क्लियर हो गया, जरा देखो नेक्स्ट यहाँ बताओ, बताओ कौन सही है? मानक विचलन में क्या सूत्र लिखवाए थे? वर्ग था कि नहीं वर्ग था? क्या यहाँ पे वर्ग है? क्या यहाँ पे वर्ग है? देखो जरा, 2 में वर्ग है। 2 में वर्ग है, किस किस में? बी और डी में। ए और सी में तो साफे साफ निकलत है। देखो जरा यहाँ पे क्या किया गया है? इसमें टोटल सेम टू सेम है सर जी, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। डी और बी और दोनों सेम है। हाँ सर, दोनों सेम है। अच्छा। दोनों भाई दोनों सेम, दोनों सही हैं। हाँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना। नहीं, डिफरेंट कुछ भी नहीं कहा गया। 1 से n तक ये भी, 1 से n ये भी, xi पूरा उतर भी गया और पूरा ये सूत्र भी होता है। भैया ये मिस्टेक हो गया होगा बाई चांस में कहीं पर टाइप में, ठीक है ना? तो हम दोनों टिक मार दे रहे हैं, दोनों सही है, ठीक है ना? क्योंकि देखो इसका वर्गमूल भी वही लिखा हुआ है, सेम टू सेम है, दोनों सही है, ठीक है ना? कोई किस्म डाउट नहीं, किस्म में कमी कोई नहीं है, दोनों सही है। ये दोनों क्या हमारे हैं? गलत है। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप देखेंगे सवाल चल रहा है नेक्स्ट, इसको देखो जरा। ये जो समुच्चय निगम से मतलब है। इससे मतलब नहीं, ये समुच्चय मतलब होता है इस सेट का। क्या बताओ? मानक विचलन बताओ। देखो जरा, पहला काम क्या करेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य निकालो, कितना हो जाएगा हमारा? पदों के योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 पद लिखे गए। जोड़ डाउट जरा, कितना जाएगा? देखो तो 11 9 20 और ये भी 12 8 20 20 20 40 10 50। सही कि नहीं सही है? 5 धामा 50। ये हमारा क्या गया? मध्य 10। अगर हम लोग निकालते हैं मानक विचलन, सूत्र क्या कहता है हमारा? मानक विचलन अंडर रूट कहता है। तो बड़ा घटा रहा, 10 से 10 गए तो 0, 11 से 10 गए तो 1, 1 का वर्ग 1, 12 से 10 गए तो 2, 2 का वर्ग 4, 9 से 10 गए तो 1, 1 का वर्ग 1, 8 से 10 गए 2, 2 का वर्ग 4 बटे में 5। कितना हो जाएगा? 10। 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 ही रहेगा। 10 बटे 5 अर्थात 5 दूनी 10। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। कितने लोगों का आया है? सबका सही है, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़े बच्चा, देखो तो सवाल देखो नेक्स्ट। हाँ, मानक विचलन। अरे भाई मैं चैप्टर ही है मानक विचलन का, सांख्यिकी पार्ट 4। पहला काम करेंगे पदों के योग बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य। समांतर माध्य लोन का बच्चा देखो कितना हो जाएगा हमारा। इस बार तो पद कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जोड़ो जरा, ये 12 6 18, 18 9 27, 27 7 34, 34 8 42, 42 4 46, 46 3 49, 49 12 61, 61 और 15 देखा जाए तो 76, 76 4 80, 10 8 80, 8 आ गया है। समांतर माध्य 8 आ गया। आप कर नहीं पाओगे तुम लोग, सिंपल है। मानक विचलन निकालना कोई कठिन है क्या? बताओ।
कितना हो जाएगा मानव विचलन देखा जाए तो? वर्गमूल में लिखा जाता है, वर्गमूल लिख दो। कटाए देखो, 6 से 8 गए 2, 2 का वर्ग 4, 12 से कितना क्या देखा जाए तो? 12 से 8 गए तो 4 और 4 का वर्ग 16। फिर 9 से 8 गए 1, 1 का वर्ग 1। 7 से 8 गए 1, यहाँ पहुँचे 7 से 8 गए 1, 1 का वर्ग 1। फिर 8 से 8 गए तो 0, 0 का वर्ग 0। फिर 4 से 8 गए 4, 4 का वर्ग 16। फिर 3 से 8 गए 5, 5 का वर्ग 25 प्लस अगला। फिर 12 से 8 गए तो 4, 4 का वर्ग 16। फिर 15 से 8 गए 7, 7 का वर्ग 49। फिर अगला 4 से 8 गए 4, 4 का वर्ग 16। सबके यहाँ तक बात कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है। बटे पदों की संख्या 10 लिख दो भैया। अब ऐड करो, 16 4 20, 20 1 25, 25 1 26, 26 16 42, 42 और 25 है ना, 67, 67 16 देखा जाए तो हमारा हो जाएगा 83, 83 और 16 देख लेते तो हम लोग हो जाएगा 83 16 99, 99 और 49 जोड़ कितना रहेगा तो 148। क्या मिल जाएगा हमें? 148। हाँ 148 बटे में 10, ठीक है नहीं? अगर भाग कर दो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा 14.8, ठीक है नहीं? अगर हम लोग 14.8 क्या निकालते हैं हम लोग? अब क्या गड़बड़ जोड़ दिए क्या हम? देख लो फिर से भाई, देखो काउंट करो फिर से, देखो 16 4 20, 20 1 21, 21 1 22, 22 16 38, 38 देखा जाए तो सही जोड़ा हम। देखो फिर से 16 4 20, 20 21, 21 1 22, 22 16 38 देखो तो 38 और 25 एक बढ़िया देख ले रहे हैं, इसमें क्या आता है? 38 25 5 43, 43 और 20 63, 63 16 देखा जाए तो हमारा हो जाएगा 6 79, 79 है ना। 79 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? देखा जाए तो देख ले, गड़बड़ जोड़ देते क्या हम भाई? हाँ तो देख ले रहे हैं हम, देख रहे हूँ 79 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 95, 95 49 हमारा हो जाएगा 144। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत है क्या? 144 हो जाएगा, कितना मिल जाएगा? 14.4। अरे ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई मिस हो गया होगा क्लैन, देखो है ना। अब देखो जोड़ो पटाख से, इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल करो भाई, देखो तो 14.4 का वर्गमूल निकाला, देखो तो कितनी बार जाएगा ये? 3 त्रिका 9, कितना बच जाएगा तो 5 और 3 3 6, पॉइंट लगा तो कितना उतर जाएगा? पैर उतरता है 40। अब देखा जाए तो जाएगा 6 × 48, 8 बाटला जाएगा ना, क्या जाएगा? 3.80 लिख दो, क्या जाएगा? 3.80 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं पढ़ाया है? जब भी यहाँ उतरता है तो पेयर पर उतरता है रखना, एक नहीं उतरता सदैव, 2 उतरते हैं सदैव पेयरिंग में। तो अगर जीवन क्या बढ़ा लेंगे? आगे 0 बढ़ा के पेड़ उतारेंगे पूरा, ठीक सबका कितना आ जाएगा हमारा? 3.80 आ जाएगा। तब क्लियर, सबका क्लियर है? सबके बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई है। अब आगे बढ़ा दे, सवाल बढ़ते हैं। देखो अब सवाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगला। इसको देखो, लगा जरा सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है यदि माध्य कितना दिया गया? माध्य 25 है, मानक विचलन 5 है और विचरण गुणांक बताना है। बच्चा देखो हमने आपके सूत्र लिखवाया है विचरण गुणांक का। देखो कॉपी में क्या लिखवाया है? हमने लिखवाया था विचरण गुणांक बराबर, सब लोग गौर किया जाए तो वहाँ लिखवाए थे हम मानक विचलन। क्या लिखवाए थे? मानक विचलन बटे में माध्य इंटू में क्या लिखवाए थे हम लोग? इंटू हम लोग लिखे थे 100। देखो जरा मानक विचलन कितना हमारा दिया गया? 5 रख दो, 5 बटे में 25 इंटू में 100। काट देखो तो 25 चौको 100, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा हमारा? तो 20%। सबका आया कि नहीं आया है? सबका क्लियर है ना कॉपी में? ठीक है नहीं? आगे बढ़े हम लोग। अब सबका हो गया ना, समझ में आ गया है? आप सवाल देखते जरा नेक्स्ट, इसको देखो लगा जरा।
कह रहा वेरियस मतलब प्रसरण दिया गया 169, पूछा गया है मानक विचलन बताओ। हाँ 13 होगा, सही है, क्योंकि भैया हम लोगों ने पढ़ा है मानक विचलन बराबर क्या पढ़ा हमने, अंडर रूट, ये तो पढ़ा है हमने विचरण, है ना। अरे ये विचरण बराबर होता है वर्ग में, ये होता है वाट ऑफ गलत जाएगा, गलत जाएगा, रूट कितना हो जाएगा दिया 169 दिया गया है, क्या देखा जाए हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस का 13, लेकिन जो विचलन होता है ये लिखा जाता है हमेशा प्लस में, इसीलिए क्या लिखेंगे केवल 13 लिख देंगे। कहाँ लिखा है देखो, आएगा प्लस माइनस 13 लेकिन लिखा कहा जाता है सदैव प्लस में, क्योंकि ये वर्ग होता है ना मानक विचलन हमारा, कभी माइनस में आता ही नहीं है, इसलिए क्या सदैव लिखेंगे प्लस वाला लिखेंगे। तो क्लियर है, क्लियर है। आप देखें क्वेश्चन जरा नेक्स्ट, इसको लगाओ जरा, क्या कह रहा है, 5 मानों का प्रसरण 16 है, यदि प्रत्येक मान दुगना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन ज्ञात करें। क्या निकालना है, मानक विचलन। तो हमने पहले क्या निकालेंगे, नया प्रसरण निकाल लेंगे, पहले हम क्या निकाल लेंगे, नया प्रसरण। देखो यार, तो हमने तुमको एक सूत्र लिखवा दे रहा हूँ, देखो सब कॉपी नोट कर लो, लिखो नया प्रसरण बराबर कितने गुना कहा गया है, चलो गुना लिख लो बस, केवल क्या लिख दो, गुना का वर्ग इंटू में पुराना प्रसरण, इससे क्या निकल आएगा आपका नया प्रसरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। जब नया प्रसरण ज्ञात हो जाए तो आप वहाँ से क्या लिख लेना, नया विचलन निकाल लेना, मानक विचलन, है ना। तुम्हारा क्या हो जाएगा, नया मानक विचलन गौर किया जाए तो नया जो आ जाएगा मानक विचलन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्गमूल नया प्रसरण। ठीक है ना, ये पॉइंट को नोट कर लो भाई। पहले क्या निकाल लेंगे, पुराने प्रसरण से गुना वाले से नया प्रसरण निकाल लेंगे, फिर क्या वहाँ से निकाल लेंगे, मानक विचलन ज्ञात कर लेंगे सूत्र से। देखो कितना गुना कहा गया है, प्रत्येक मान का 2 गुना, तो 2 रख दो यहाँ पर, 2 का स्क्वायर। पुराना प्रसरण कितना दिया गया, 16 रख दो, क्या हो जाएगा 16 और ये 4 64, बेटा यहाँ लगा रख दो 64, कितना हो जाएगा वर्गमूल में, तो 8 हमारा है, सब जगह कहाँ लिखा है, बस खत्म। सबको समझ में आया कि नहीं है। पहले वहाँ से क्या ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग सब जब भी सवाल ऐसा दिया जाए हम पहले निकाल लेंगे नया प्रसरण। ठीक है नहीं, नया प्रसरण निकाल लेने के बाद हम उसमें क्या निकालेंगे, फिर नया मानक विचलन, क्योंकि नए पद पे कह रहा है ना मार। देखो क्या 2 गुना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन, पहले हम नया प्रसरण ज्ञात कर लें फिर निकालेंगे नया मानक विचलन। सब क्लियर सवाल है ना, क्लियर सबका बच्चा, अगर सबका हो गया तो आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको लगाओ जरा। भाई सबको पता है, क्या पता है हमें, यहाँ पर मानक विचलन ज्ञात करना है, प्रसरण दिया है तो मानक विचलन होता है क्या हमारा, अंडर रूट में होता है, कर दो 96, कितना जाएगा, वैसे तो आएगा प्लस माइनस 14, लेकिन लिखा का जाता है, लिखा जाता है पॉजिटिव मत, क्या लिख दोगे सिंपली 14। ठीक है ना, मानक विचलन कभी नेगेटिव आता ही नहीं, क्योंकि ये होता है वर्ग का अनुपात, है ना, तो वर्ग में कभी माइनस आना ही नहीं है। आप बताओ क्या होगा, यहाँ पे बताना है माध्य विचलन, ध्यान से देखो, पहले क्या बताना है यहाँ पर, माध्य विचलन ज्ञात करना है, यहाँ मानक विचलन नहीं ज्ञात करना है, क्या निकालना है हमको यहाँ पर, माध्य विचलन। और देखो माध्य विचलन से पहले क्या चाहिए हमको, तो सबसे पहले समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य के लिए हम लोग करते क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बेटा योग पद रहा थे, संख्या में लिख दे रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया है। योग देखा जाए 10 10 20 20 10 30 30 10 40 और 40 और ये 9 हुआ 49, अरे ये 5 4 9 भाई, देखो फिर जोड़ जोड़ो, देखो उड़िया, देखो ये 10 ये 10 ये 10 30 हो गए, और ये 7 3 10 40 हो गए, और ये 4 और 5 9 50, काट दो कितना आ जाएगा, 7 आएगा नहीं आएगा। ये तो हमारा क्या हो गया है, यहाँ देखा जाए तो ये तो हमारा हो गया समांतर माध्य। अब हमने माध्य विचलन में क्या पढ़ा है, सब लोग अगर गौर किया जाए तो माध्य विचलन देखो जरा फटाफट कॉपी में, हमने पढ़ाया था माड x, है ना, x1 माइनस समांतर माध्य प्लस क्या पढ़ाया है,
x2 माइनस समांतर माध्य प्लस क्या पढ़ा है x3 माइनस समांतर माध्य कहाँ तक, जहाँ तक पद दिए गए और बटे में पदों की संख्या। लगाओ जरा भैया, कितना हो जाएगा 3 से 7 गए तो प्लस में लिख दो बस, केवल घटा के लिखो। 7 से 3 गए तो 4, अगला 10 से 7 गए तो 3, प्लस में आना चाहिए। माड में होता है माइनस, कभी क्या होता है वर्ग होने पर प्लस होता है। अगला को फिर 10 से 7 गए तो 3, नेक्स्ट 4 से 7 गए तो 3, माड में प्लस लिखते हैं। फिर अगला 7 से 7 गए तो 0 रहेगा भाई इसका, तो 10 से 7 गए तो 3, अगला 5 से 7 गए तो 2 और पूरे के बटे में कितने पद हैं 7, 7 जोड़ हम लोग 4 3 7, 7 3 10 है ना, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18 बटे 7। कितने लोग का आंसर आया है, सबका आ गया है, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, माध्य विचलन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमको वर्ग भी नहीं करना पड़ता है, बस सिंपल घटाओ, घटाने पर पॉजिटिव वैल्यू लिख के जाओ बस, केवल अंतर करके। अच्छा, ये माध्य विचलन है। हाँ, वो जो कर रहा है वो मानक विचलन है। वो मानक विचलन है। एक होता है प्रसरण, एक हमारा क्या होता है प्रसरण होता भी होता है। नेक्स्ट चले, देखो देखो अगला। अच्छा यहाँ देखो सवाल, यहाँ बताओ जरा, बंटन का मानक विचलन छेद उसका प्रसरण। सिंपल है भैया, मानक विचलन क्या होता है, सॉरी प्रसरण क्या होता है, प्रसरण हमारा क्या होता है सबको पता है। प्रसरण सभी को पता है क्या होता है, मानक विचलन का वर्ग होता है कि नहीं होता है। सिंपली आप क्या कर दोगे, इसका वर्ग, 6 का वर्ग 36। सभी का आंसर आ गया कि नहीं आ गया है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो जरा, यहाँ निकालना है प्रसरण। क्या निकालना है, प्रसरण। देखो आपको बताया गया है वेरिएंस निकालना, सूत्र लिखवाया मैंने। प्रसरण होता क्या है, मानक विचलन का वर्ग। जहाँ रूट होता है, रूट केवल हटा देना होता है बस, केवल। पहला काम क्या करना है, समांतर माध्य निकालना। चलो याद कर लो, देखो तो कितने पद हो जाएंगे हमारे, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 बटे में 5 पदों का योग देखा जाए तो 6 3 9 और 4 5 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 5 चौके 20, बस 4 आ गया है। अब हमें निकालना क्या, और क्या है तो हमें निकालना है यहाँ पर प्रसरण। तो प्रसरण में वर्गमूल तो होता नहीं है ना, बस करते जाओ। 3 से 4 गए तो 1 का वर्ग 1, फिर 6 से 4 गए तो 2 का वर्ग 4, फिर अगला 5 से 4 गए तो 1 का वर्ग 1, फिर नेक्स्ट कहाँ गए 3 हो गए ना, 2 से 4 गए 2 का वर्ग 4, और फिर 4 से 4 गए तो 0, 0 का वर्ग 0। कितने पद थे 5 बटे में 5, जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। 10 बटे 5, 5 दूनी 10, बस खत्म। कुछ है क्या सवाल, तो तुम लोग प्रसरण में कोई दिक्कत है, प्रसरण, मानक विचलन, माध्य विचलन, ये 3 टॉपिक है बेटा। ये तीनों एक दूसरे के भैया एक ही टाइप का सवाल लगते हैं, पर तीनों में अंतर है, इसीलिए तीनों को ध्यान देने लग बार, है ना। एक बार सबको कई बार खुद से बैठ कर आराम से निकाल लेना, समझ लेना कहाँ वर्गमूल होता है कहाँ नहीं होता। इतना ध्यान रखना कि प्रसरण मानक विचलन का वर्ग होता है, तो पता हो जाएगा डायरेक्ट है कि यहाँ वर्गमूल नहीं होना है। ठीक, सबका क्लियर नहीं क्लियर है। अब बच्चा सवाल लिखो जरा, ये विचरण गुणांक निकाल पाओगे। सवाल क्या कह रहा है, माध्य 40 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक। भैया विचरण गुणांक सूत्र क्या पढ़ाए सब लोग को, याद है कि नहीं याद है? विचरण गुणांक क्या पढ़ाए थे, देखा जाए तो विचरण गुणांक पढ़ाए थे, मानक विचलन क्या पढ़ाए थे, याद हो तो, मानक विचलन बटे में माध्य गुणे में 100। लगाओ बेटा फर्क से, कितना दिया गया मानक विचलन 5 दिया गया है, आप 5 रख दो। माध्य कितना कहा गया है 40, आप 40 रख दो। गुणे कितना कर दो, सिंपली 100 भाग करो, 5 का नाम 5, 5 8 40 भाग करो, कितना आ जाएगा, तो
8 का नाम 8 बज गए 2 20 8 दूनी 16 8 पंचे 40 बात समझ लो 5। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं विचलन गुणा निकालना? अब बच्चा सवाल अगर हो गया है जरा यहाँ पर आओ, बताओ इसका प्रसरण कितना होगा, लगाओ। सब लोग लगाएंगे प्रसरण कितना होगा। ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास जान लो है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की भाई, ठीक है नहीं? इसकी पीडीएफ हम आपको ग्रुप में आज अवेलेबल करा देंगे, ठीक है नहीं भाई? आपका 3 अवेलेबल हो ही गया है, माध्य का बहुलक का, आज ये भी पार्ट 4 का भी। कितने पद लिखे हैं? पहले समांतर माध्य निकालो भैया, 1 2 3 3 3 6, योग करो फटाफट, 15 5 20 है ना, 20 तो यही हमारे हो गए, और ये देखा जाए तो 20 ये 21 41 41 7 48 48 6 54 54 कितने लोग का योग आया है? तो काटो 6 9 माध्य कितना हो जाएगा हमारा 9। आप निकालना है क्या यहाँ पर है भैया? प्रसरण ज्ञात करना है। प्रसरण के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्गमूल नहीं करना पड़ता है। बटे में पदों की संख्या 6, 6 से 9 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 3, 3 का वर्ग 9। अगला 7 से 9 गए 2, 2 का वर्ग 4। नेक्स्ट 5 से 9 गए 4, 4 का वर्ग 16। अगला अच्छा देखो तो नेक्स्ट अगला क्या हो जाएगा हमारा? 16 हो गया है। 9 से 9 गए तो 0 का वर्ग 0। 12 से 9 गए तो 3, 3 का वर्ग 9। अगला अच्छा 15 से 9 गए तो 6 और 6 का वर्ग 36। जरा ऐड करो भैया अब, तो 16 4 20 है ना, और 9 9 18, और ये हो गए 20, ये हो गए 36, तो 36 20 हो जाएंगे हमारे 56, और 56 में जरा 18 जोड़ो कितना जाएगा? 56 18 74। हाँ काट दो ना गुड़िया, 2 ताई 6 2 7 14 2 ताई 6 37 बटे 3। अब लिखा है? अरे काट दो गुड़िया, 2 से काट दो गुड़िया उसको, सिंपली बटे में लिखा है 37 बटे 3। बाहर कर देता है, बाहर करने से प्रॉब्लम हो जाएगी, समझो नहीं लिखा है आंसर, केवल 2 से काट के लिखा है। हाँ तुम्हारा बड़ा आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है, सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है प्रसरण? तो यहाँ प्रश्न में कोई दिक्कत सिर्फ तो है नहीं है। नेक्स्ट सवाल जरा इसको लगाओ जरा। देखो हर सवाल देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल अच्छा, किसी मानों के समूह का मानक विचलन 4.5 है, यदि प्रत्येक मान में k की वृद्धि हो तो मानक के समूह का प्रसरण ज्ञात करो। पहली बात, गुना तो किया नहीं किया गया, वृद्धि किया गया, तो मानक विचलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब निकालना क्या हमें? प्रसरण। और प्रसरण होता क्या देखा जाए तो प्रसरण हो जाता है मानक विचलन का वर्ग। कर दो 4.5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 45 का वर्ग 25 और 4 5 16 4 20 20.25। कहाँ लिखा है? बी में लिखा है। अच्छा बस हो जाएगा, खत्म। सबका सही कि नहीं सही है? नेक्स्ट सवाल देखो, गौर करो जरा, ये सवाल लगाओ जरा। ए बढ़िया, अब आगे परास में को परास ज्ञात कीजिए। परास में सबको आता कि नहीं आता था? परास क्या होता है? महत्तम मान माइनस निम्नतम मान। पहले 7 अभाज्य संख्या तो लिखें, 2 3 5 7, फिर अगला 11 13 फिर 17, 7 हो गई हैं, है ना? 7 बोला है, 7 अभाज्य संख्या लिख दिया है। अब हमारा क्या निकालना है? परास या रेंज। तो प्रसार क्या बताया था? महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान कितना बच जाएगा? बस खत्म आंसर। सब क्लियर नहीं क्लियर है? परास क्या होता है? महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। क्लियर हो गया है। आप सवाल देखो जरा नेक्स्ट, यहाँ देखो जरा, परिसर बताओ कितना होगा इसका?
परिसर परास रेंज एक ही चीज तो होता है। और परिसर परास होता क्या है? महत्तम मान माइनस निम्नतम मान। महत्तम मान कितना है यहाँ पर? 19 है। माइनस न्यूनतम कितना है यहाँ पर? भाई देख लेना, 9 है ना, 9 घटा दो, कितना हो जाएगा? 10। सबसे आसान है प्रसार निकालना, परिसर निकालना। हाँ, ये तो कर बस महत्तम मान देखो, न्यूनतम मान देखो, घटा दो, खत्म, आंसर तुरंत। हम सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? बच्चा आगे बढ़े फिर देखो नेक्स्ट सवाल अगला। क्या हो जाएगा इसका? प्रसरणार्थात विचरणार्थात वेरिएंस कितना हो जाएगा देखा जाए तो? भाई हम सभी को पता है कितना होता है। तो ये होता है मानक विचलन का वर्ग। क्या होता है ये? मानक विचलन का वर्ग होता है कि नहीं होता है? आप सिंपली कर दो वर्ग, कितना दिया गया? 8। 8 का वर्ग 64। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? बहुत सुंदर। नेक्स्ट अगली बात, 25 छात्रों का आंकड़ा दिया गया, इसका परास बताना है, परास रेंज। अब देखो परास होता क्या है? महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। अब इसमें ढूंढो कौन महत्तम है कौन न्यूनतम है। मैं सूत्र लिख देता हूँ। परास महत्तम मान कौन लिखा जाए तो? महत्तम मान बचा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 59 है। छोटा कौन है? 50। सब में 5 है, 5 लिखा है ना सब में? हाँ, तो सब छोटा क्या हो जाएगा हमारा? जाएगा 50। कितना बच जाएगा? 9। सबका आया कि नहीं आया है? सब क्लियर है? महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान कितना हो जाएगा हमारा? 9। देखो सवाल देख के तुम कॉपी में छोड़ के भाग जाओगे, करबे नहीं करोगे। पर है कितना है जी? 10 सेकंड सवाल है, बस केवल ढूंढना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। पेपर में बच्चे सवाल लिखेंगे, अरे बहुत बड़ा आंकड़ा दिया, छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो। लेकिन करना क्या है? 10 सेकंड सवाल नहीं है। यही सवाल खासियत होता है। अच्छा इसका परिसर बताओ, एवढा इसका बताओ परिसर कितना होगा? सबसे बड़ा कितना है? 9। सबसे छोटा कितना है? 3। 6 3 9। महत्तम मान कौन है? 9 है। 9 और न्यूनतम मान कितना है? 3 है ना। बहुत सुंदर। 9 से 3 गए तो 6 कहाँ लिखा है? बस खत्म। नेक्स्ट अगला बताना है विचरण गुणांक। और विचरण गुणांक का सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, मैं फटाफट सबका सब लोग लगाओ। हाँ क्या होता सूत्र? पहली बात तो मानक विचलन बटे क्या होता है? माध्य। इनटू कितना होता है देखो तो 100। सबका हो गया क्या ये? चल मैं भी कर दे रहा देखो तो। मानक में कितना दिया गया है? 5। और माध्य कितना दिया गया है? 15। और गुणे में 100। 5 3 भाग करो, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का कहाँ लिखा चाहिए? सिम लिखा है। एकदम सिंपल सवाल है, तुम लोग को रट गया है ना विचरण गुणांक। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, इसका बता जरा। भाई मानक विचलन दिया गया है 13, तो विचरण क्या होता है? इसका वर्ग 13 का वर्ग 100। बस खत्म। बहुत सुंदर, तुम लोग बहुत तेज हो गए भाई। इसको बता जरा। यहाँ भी क्या निकालना है? विचरण। विचरण होता क्या है? मानक का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 9। अब वो तुम लोग को पढ़ा दिए हैं सांख्यिकी में सबसे ये भी टाइप है ना। तो अब आप जब सांख्यिकी के पेपर में तुम्हारे रहेगा तो तुमको सांख्यिकी सवाल देखोगे तो इजी लगेगा। सोचो ये ही नहीं पढ़े होते पेपर में जाते तो क्या करते? क्या इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब हमको पता हो गया है विचरण क्या होता है। इसका वर्ग 9 का वर्ग 81। नेक्स्ट सवाल। ए भैया जरा इसको देखो जरा। विचरण गुणांक बताना है। क्या होता है? मानक विचलन बटे माध्य। मान में कितना हमारा है? 16। माध्य कितना देखो हमारा इस बार है? 80। रख दो। गुणे में 100।
16 पंचे 80 और ये 20 पंचे 100। कितना सबका आंसर आया है? सबक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत सुंदर। नेक्स्ट अगला, जरा इसको बताओ भाई सवाल को। अरे वो तो यार ये इतने खारों के ये बिना लगाए बता देती है। देखो 20 प्रेक्षणों का प्रसरण कितना दिया गया है? 5। कह रहा प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण, हमने सूत्र लिखाया था नया प्रसरण बराबर, सब लोग को याद है कि नहीं याद है? क्या लिखवाए थे? नया प्रसरण बराबर लिखवाए थे गुना का वर्ग। क्या लिखवाए थे? गुना का वर्ग इंटू पुराना प्रसरण, है ना? हट रहे बच्चा, बस लिख दो सूत्र को। देखो जरा अब क्या हो जाएगा, तो कितने गुना किया गया है? 2 का वर्ग कर दो, इंटू में कितना पुराना है? 5 कहाँ लिखा है? ऐसे लिखा होगा, वो 4 पंचे 20 नहीं लिखा है यहाँ पे, हम देख रहे हैं सब गुणा में लिखा, तो ये हो जाएगा क्या? गुना का वर्ग भाई, जो लास्ट वाले 2 गुना कहा गया है, देखो 2 से गुना किया कि नहीं गया है? 2 गुना किया तो क्या करो? गुना का वर्ग, 2 गुना का वर्ग, पुराना कितना हो दिया गया है? 5 रख दो, बस खत्म। इससे कोई प्रेक्षण से लेना देना नहीं हमारा। अगर प्रेक्षण वाला लेना देना उड़िया रख देंगे ना तो 20 सवाल को हम पूरा बोर्ड भर देंगे। इसीलिए जितना हम पढ़ाएं उसी के अनुसार लगाओ, एकदम परफेक्ट, एकदम शॉर्ट मेथड है, ठीक है नहीं तो भी हम बहुत लंबा चला जाएगा। इसको देखो जरा, यहाँ बताना है मानक विचलन। भैया यहाँ क्या बताना हमको? मानक विचलन। क्या बताना? देखो तो पहले तो क्या निकालोगे? नया प्रसरण। 5 से कोई मतलब नहीं है, नहीं से कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? देखो जरा, पहले तो क्या निकाल लो? नया प्रसरण। कितना हो जाएगा हमारा? तो कितने गुना कहा गया है? 2 गुना, 2 का वर्ग इंटू पुराना प्रसरण कितना कहा गया बच्चा? 36 के तक, 2 का वर्ग 4, 36 चौके 44, ठीक है नहीं? पूछा क्या गया है? मानक विचलन। अब बच्चा मानक विचलन मैंने क्या पढ़ाया, क्या होता है? सबको याद है कि नहीं याद है? मानक विचलन हमारा होता है प्रसरण का रूट। क्या कर दो? सिंपली कर दोगे, अंडर रूट क्या होता है? प्रसरण। भैया सब लगाओ फटाफट, कितना हो जाएगा हमारा? तो ये रूट 144 कितना हो जाएगा हमारा? 12, बस खत्म। देख लो भैया, ये मानक विचलन है हमारा, है ना? तो पहले नया प्रसरण तो ज्ञात कर लो। पहले क्या ज्ञात कर लेंगे हम लोग? नया प्रसरण, और फिर वहाँ से क्या निकाल लेंगे? मानक विचलन। सबका क्लियर है? सवाल सबका हो गया है? अब देखिए ना सवाल अगला। 324 सिंपल है तो सिंपल ही है भाई। हमारा मानक विचलन होता क्या है? प्रसरण का वर्गमूल होता है। कर दो 324, आएगा तो प्लस माइनस 18, लेकिन होता किसमें? ये प्लस में। क्या लिख दो? केवल प्लस 18 अर्थात 20 है। तो सही कि ना सही है? नेक्स्ट सवाल देखो अगला। बहुलक ज्ञात करना है। नहीं, माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। वही करना है, जोड़ो फिर माध्यिका बहुलक दोनों ज्ञात करना है। पहला काम करो, बहुलक निकाल लो। निकाले देखो तो सबसे अधिक बार कौन लिखा गया है? 3 लिखा गया है। 3 बार है, 5 2 बार है, तो बहुलक कितना हो जाएगा हमारा? 3। तो 3 भैया बहुलक 2 में लिखे हैं, है ना? 2 में लिख गया है। अब यह माध्यिका भी निकालो साथ में। माध्यिका में क्या बताए थे? पहला काम क्या कर लोगे? सबसे पहला काम माध्यिका में क्या करते हैं हम लोग? आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। लिखो भैया, छोटा कौन सबसे है? 2, फिर 2 है, 2 बार 2 है, फिर 3 बार है, 5 के बार है, 2 बार 5 है, 7 2 बार हो गया, 7 2 बार, 9 1 बार है। अब इसमें तो खुद ही मालूम चल गया कौन बहुलक है। माध्यिका निकलते मान, है ना? अब देखो जरा कितने पद लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 n बराबर कितना मारा गया है? 10। 10 का मतलब क्या हो जाता है? सम। तो माध्यिका का सूत्र मैंने सम के लिए क्या पढ़ाया है? सूत्र में एक बार लिख दे रहा हूँ फिर से। क्या पढ़ाया था? n/2वां पद प्लस क्या लिखवाए थे? n/2 प्लस वां पद लिखवाए थे, और पूरे के बटे में 2।
बच्चा करो, n कितना हमारा है 10, 10/2 5, 5वां पद प्लस 5 1 6वां पद और बटे में 2। 5वां देखो कौन पद लिखा है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, 3, 6वां कितना है 5, 5 बटे में 2, 8/2 अर्थात कितनी माध्यिका मर जाएगी 4, माध्यिका 4, बहुलक 3, ऑप्शन नंबर ए। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सही कि नहीं है भाई? आपने माध्यिका बहुलक कई बार लगा ही लिया है, सवाल बीच में है, अब संबंध वाले सवाल है। सबका हो गया नहीं हो गया है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग ये क्रम नोट कर लिया करो कापी में बस केवल, है ना। नेक्स्ट वाले को अगला जरा। हाँ, इसको करते हैं आराम से। इसमें तो कुछ ये नहीं करना है, इसमें तो बहुलक को तुरंत बता दोगे। बहुलक कितना है, बहुलक कितना इसमें है 9 का है बहुलक, क्या बताऊँ जरा? 9 इसमें नहीं है, 5 बहुलक है। 5 बहुलक है भाई, 5 है, 3 बार है ना। पदों की संख्या 9 है, पदों की संख्या हमारे क्या सही बता रही हो? पदों की संख्या उड़े को 3 ये हो गए, 3 ये 9 है, और 9 बच्चा है क्या हमारा विषम के लिए माध्यिका का सूत्र क्या पढ़ाया मैंने, याद है कि नहीं याद है? माध्यिका करिए, हाँ n+1/2, सही है कि नहीं सही है? n+1/2 यही तो वहाँ पर पढ़ाया था माध्यिका के लिए। जरा लगा दो क्या जाएगा 9 + 1/2 अर्थात कौन पद आ जाएगा 5वां पद। 5वां कौन लिखा देखो तो 1 2 3 4 5, तो माध्यिका भी 5 बहुलक भी 5, कहाँ है दोनों 5? डी में है, बस टिक कर दो खत्म। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसीलिए हम माध्यिका सूत्र फिर से लिखवा दे रहे, एक बार फिर से आपका रिपीट हो जाए। सब क्लियर नहीं क्लियर है? अब बच्चा सवाल लिखो जरा नेक्स्ट। हाँ हो गया। बहुलक और माध्यिका का औसत निकालना है, औसत मतलब दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। पहले तो बहुलक माध्यिका निकालो। माध्यिका के लिए आप क्या करो, इसको सेट करो भाई, किसके आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। देखो तो सबसे छोटा क्या लिखा है 6 लिख दो, उससे बड़ा 12 ध्यान देना ले भाई, एक बार 12 2 बार लिखा, 2 बार लिख दो। फिर अगला 13 एक बार लिखा, 13 लिख दो। 16 के बार है, 2 बार 16 है, बच्चे बता रहे हैं 2 बार 16 लिख दो। 17 2 बार लिखे हैं, 3 बार है, 1 2 3 बार 17 है, 20 में 17 हो गए हैं। अगला बच्चा 18 एक बार, 18 देख लेना, एक बार 18 लिख दिए हमने। फिर 18 के बाद 20 एक बार है, 20 एक बार लिख दिए हैं। फिर 24 एक बार है, 24 28 24 लिख दिए हैं। फिर 28 24 भाई ठीक है नहीं, 28 के बाद फिर 45 देख लो बीच में कोई तो नहीं, 32 भी तो लिखा है महाराज, वही तो 32 खो गए, अभी छूट जाएगा बढ़ जाएगा तो 24 32। अब देखो 32 के बाद क्या लिखा है, 32 के बाद 45 डाल दो 45। अब कितने पद लिख गए हैं ये देखो बता जरा हमको सब लोग। 15 है ना, काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या नीचे वाले में भी हैं? अगर दोनों बराबर रहेंगे तो हमारी गलती नहीं हुई है, हमने सही लिखा है ना। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 है, सही है, मतलब हमने एकदम सही लिखा है। अब 15 है तो माध्यिका 15 हमारा क्या होता है बच्चा, विषम है कि नहीं विषम है? तो n बराबर 15 विषम, विषम के लिए माध्यिका क्या होती है बताओ जरा? तो ये तो होती है n+1/2 पद, लगा दो क्या जाएगा 15 + 1/2 क्या हो जाएगा 16, 16 मतलब 8वां पद। 8वां पद आओ जरा क्या हो जाएगा बच्चा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 17 है, माध्यिका हो गई 17। अब बहुलक बताओ तो बेटा बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा? तो कौन सबसे अधिक बार है 17 है, 17 बहुलक भी हो गया है। अब इनका क्या निकालना है औसत। औसत क्या कहता है योग बटे संख्या,
कितने हैं 2, 17 17, 34 बटे 2 अर्थात कितना आ जाएगा 17 17 17 और क्या 8वां पद आया 8 9 17 तो लिखा है नीचे वाले से नहीं भैया, आरोही अवरोही क्रम चेक करते हैं, इसलिए इसको ऊपर लिखता हूँ मैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। हाँ एकदम बढ़िया सही तुम्हारा। नेक्स्ट सवाल देखो जरा, इसको लगा जरा। परीक्षणों के एक निश्चित संख्या की माध्यिका 55 और माध्य 58 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। सूत्र लिखा है मैंने बहुलक बराबर, क्या लिखा है फार्मूला, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस में 2 गुणे माध्य। लगाओ, माध्यिका कितनी दी गई है 55, 55 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया गया है 58, 55 × 165, 58 दूना होता है 116, घटा दो जरा कितना सा गुड़िया हो जाएगा, कहाँ उड़िया 55 × 165 और क्या 55 गुणे 3 होगा, 3 गुणे माध्यिका होता है, 2 गुणे 58, 58 16, घटाओ कितना हो जाएगा, तो 15 से 6 गए तो 9 49 आ जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा हमारा 49। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सब क्लियर है, फार्मूले पे है केवल रखना है बस। सूत्र याद रखो, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। नेक्स्ट सवाल अगला, हाँ माध्यिका निकालनी यहाँ भी तो सवाल अलग है। निश्चित आंकड़े का बहुलक दिया गया है तथा माध्य दिया गया, इस बार माध्यिका निकालनी है, ठीक है नहीं। तो सूत्र माध्यिका सूत्र लिख लो बहुलक पदों में, हम लिखा दे रहे, देखो लिख लो। माध्यिका बराबर इजी हो जाएगा तुम्हारा, माध्यिका बराबर जो हमारा होता है वो होता है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य पूरे बटे में 3। हाँ हाँ, अरे ये माध्यिका का सूत्र है भाई, बहुलक माध्य के पदों में चेंज कर दिया है। देखो बहुलक कितना दिया गया है 24.6, लिख दो 24.6 प्लस 2 गुणे माध्य कितना दिया गया है 20.1 बटे में 3 कर दो, 24.6 और ये 20 दूना 40, ये क्या हो जाएगा 40.2 बटे में 3। सॉरी जोड़ो कितना जाएगा 6 2 8 और ये 4 के 4 और ये 4 2 6, 64.38 बटे में 3। काटो उड़े कितना हो जाएगा देखो तो, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 कन्नम 3, बचा 1 3 छन 18, 21.6। सूत्र नोट कर लेना, माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य पूरे बटे में 3। ये सूत्र नया ना उसी से बनाया गया है, सूत्र वही हमारा है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हमने माध्य को इधर भेज दिया है, माध्यिका के लिए बटे में 3 हो गया है। सबका क्लियर के लिए सबका सवाल हो गया ना, हो गया है। अब बच्चा सवाल देखो जरा नेक्स्ट, इसको जरा लगाओ जरा। सवाल कह रहा है बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, तो अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्य का अंतर बताइए कितना होगा। अब देखो समझो सब लोग गौर से देखो हमें को दिया क्या अच्छा, हमें दिया गया है बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना हो दिया गया है 2 दिया गया है। तो पूछा था क्या गया, पूछा गया है माध्यिका और माध्य में अंतर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम लोग गौर किया जाए तो ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो हम लोग को पता है बहुलक बराबर होता क्या है 3 गुणे माध्यिका क्या होता है माइनस 2 गुणे माध्य। इसी सूत्र को ला के यहाँ रख दिया जाए बहुलक के स्थान पर, कितना जाएगा, ये जाएगा 3 गुणे माध्यिका, बहुलक स्थान पर रख रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा 2 गुणे माध्य, बच्चा क्या रहेगा माइनस में माध्यिका, और कितना बराबर में रहेगा 2,
अब देखो 3 माध्यिका से 1 माध्यिका घट जाएगी, क्या बच जाएगी? 2 माध्यिका। क्या हो जाएगा? 2 माध्य, माध्य ये नहीं घटाओ क्या? बराबर में 2, पूरे में 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है? बाहर कर लो, क्या मिल जाएगा हमें? माध्यिका माइनस का माध्य और बराबर में 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर? 1। तो माध्यिका और माध्य का अंतर कितना आया? 1 आया कि नहीं आया है? 1 टिक कर दो, कहाँ पे लिखा है? ये पूछा गया था ना, 1 टिक कर दो, खत्म। स्टेज 2 का क्वेश्चन था ये, देखो क्या सवाल देखो ये है, स्टेज 2 का क्वेश्चन है टीसी भाई, समझ में आया कि? देखो जो दिया गया था उसमें हमने केवल बहुलक का सूत्र रख दिया है, बस केवल उसे को हल कर दिया गया है, ठीक है नहीं? इसको भैया हमारा चैप्टर ही यही है, क्या आज है? बहुलक माध्यिका माध्य में संबंध है, वही संबंध तो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? सबके बात समझ में आगे नहीं आ गई है? अब आगे बढ़े क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखो जरा। कह रहा किन्हीं दिए गए आंकड़े के यदि माध्य और बहुलक दिए गए हैं, पूछा गया है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुलक ये दिया गया है, पहला हमारा माध्य, ये माध्य है, ये बहुलक है, क्योंकि माध्य पहले लिखा है, बहुलक बाद में। तो बच्चा ये हमारा हो गया माध्य, ये हमारा क्या हो गया है? बहुलक। अभी हमने आपको माध्यिका का एक सूत्र लिखवाया था, सबको याद हो तो? क्या लिखवाया था? माध्यिका बराबर हमने लिखवाया था बहुलक, और प्लस में क्या लिखवाया था? 2 माध्य, और पूरे बटे में 3 लगा दो बच्चा। बहुलक कितना दिया गया है? 60 प्लस 2 गुणे माध्य, कितना माध्य दिया गया है? 42, और पूरे बटे में 3 क्या जाएगा? 60, 42 दूना 84, पूरे बटे में 3, और 60 84 के 44, 144 बटे में 3 काट दो ज़रा, 3 चौके 12 और 3 अठे 24, 48। सबका आया कि नहीं आया है? ये सवाल किसके हैं? ये सारे सवाल हमारे हैं माध्य बहुलक माध्यिका में संबंध के सवाल, ठीक है ना? सबका क्लियर नहीं क्लियर है? अब लोगों से कुछ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसका बताना रेंज। 1 मिनट 9 4 5 है। महत्तम मान कितना लिखा भाई? देखो जरा, महत्तम मान 9 है, छोटा कितना हमारा है? 4 घटा दो 5 हो जाएगा, बस खत्म। देख लेना, हाँ सही है। 9 माइनस 4 था 5। रेंज तो पता है ना, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा, कह रहा आरोही क्रम में लिखा गया है, बोल दिया है। पूछा माध्य और माध्यिका बराबर है तो x का मान बताओ। यहाँ बोला गया है माध्य और माध्यिका आपस में बराबर, माध्य और माध्यिका आपस में बराबर है। स्टेज 2 का क्वेश्चन भैया है तो हल्के में ना लेना। देखो सवाल देखो, समझो सब लोग, बोर्ड पर देखो, गौर करो। अब पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब विषम संख्या, और विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है? देखा जाए तो माध्यिका बराबर है ना, हमारा मीडियन देखा जाए तो क्या हो जाता है? 7 प्लस 1 बटे 2, वहाँ पद यदि पढ़ाया गया है कितना हो जाएगा हमारा? 8। 8 मतलब चौथा पद, चौथा पद कितना हमारा है? x है। तो भैया माध्यिका हमारी है x, किसके बराबर है ये? माध्य के। और माध्य क्या होता है? पदों के योग बटे पदों की जरा संख्या गिन रहा हूँ, 7 है, संख्या में तो 7 लिख दे रहा हूँ मैं, जरा योग करो भैया सब। तो 6 4 10 10 10 20, और 20 20 40, और 40 24 64, और 64 देखा जाए 32 96, क्या मिल जाएगा हमें? 96 और प्लस में x। सही है कि नहीं सही है? जरा तीजा उड़ा करो, 7 गुणे x 7x, क्या मिल जाएगा? 96 प्लस x, बेटा धल्ला घटा दो, क्या हो जाएगा? 7 से 1 गए तो 6x, क्या मिल जाएगा? 96, और 16 छक्का x कितना आ जाएगा हमारा? 16 मान है। कहाँ लिखा है? सी में लिखा है। सबका सही है कि नहीं सही है?
देख लो फिर से भी सवाल कह रखा था माध्यिका माध्य के बराबर है। माध्यिका हमारी x आ गई, माध्य क्या होता, पदों के योग बटे पदों की संख्या। संख्या 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या होगा 7x, ये दो उधर भेज के क्या की सिंपली घटा दिए, 7 से कितना हो जाएगा 6x, 6 का नाम 6, 6 16 हम 96। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग सवाल पे। अब सवाल कह रहा है जिसको लगा जरा, सब स्टेज 2 के सवाल अभी स्टार्ट हुए भैया, है ना। सवाल क्या पढ़ रहा, माध्य और बहुलक का अंतर दे रखा है इस बार। चलो लिख दो भैया, किसका अंतर दे रखा है, माध्य मानस बहुलक कहा गया है। कितना दिया रखा है, 69 है। पूछा है माध्य और माध्यिका का अंतर बताओ, है ना। तो भैया हमें बहुलक का फॉर्मूला सबको पता ही है, क्या बच्चा होता था, अब बहुलक सूत्र लगवा दें यहाँ पर, देखो लगाओ। तो क्या होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य का, सबको याद है कि नहीं याद है, माइनस 2 गुणे माध्य। कितना बराबर में दिया गया है 69, जरा माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये माध्य माइनस 3 गुणे माध्य का, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 गुणे माध्य बराबर कितना मिल जाएगा हमें 69। जरा 2 ये माध्य 1 माध्य, ये कितना जाएगा 2 1 3 माध्य, क्या मिल जाएगा हमें 3 माध्य माइनस 3 माध्य का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बराबर में कितना जाएगा 69, पूरे में 3 का मान है, बाहर कर ले तो क्या मिल जाएगा हमें माध्य माइनस माध्य का, कितनी मिल जाएगी देखा जाए तो बराबर में 69। काट दें, देखो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा माध्य माइनस माध्यिका का अंतर। तो हम लोग कितना देख पा रहे हैं 23 आया कि नहीं आया है, सबका क्लियर है? कहाँ लिखा है सी नंबर, ये हो जाएगा सी नंबर से हो जाएगा हमारा पूरा। देखो एकदम फॉर्मेट हम एक अच्छा लिख दिए हैं इसीलिए कि आपको पूरा समझ में आ जाए, कुछ शार्ट नहीं मारे हैं, ठीक है नहीं। अब 2 सवाल चलते हैं नजरा। 750 प्रतिभागी अधिकतम भार दर्ज में किया गया, पाया गया इस बंटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है। यदि माध्य और माध्यिका दिए गए हैं तो बहुलक बताओ कितना होगा। माध्य माध्यिका पता है तो बहुलक नहीं याद कर लेंगे। बहुलक बराबर सूत्र हमने पढ़ा तो रखा, जरा सबको याद है कि नहीं याद? हाँ हम सूत्र लिख रहे हैं, बाकी तुम लोग बताओ कितना हो जाएगा। बहुलक बराबर पढ़ा रखे 3 गुणे माध्यिका, वो क्या रखे हैं बता रखे माइनस 2 गुणे माध्य। लगाओ अच्छा जरा, माध्यिका कितनी कही गई है, बाद वाली माध्यिका पहला वाला माध्य है 178, 2 11 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कहा गया 184, 3 8 3 7 21 2 23, 3 का नाम 3 3 2 5, 2 चौके 8, 2 8 16 1 17 और 2 का नाम 2 2 1 3, उड़िया घटाओ जरा, 14 से 8 गए 6 अर्थात 166। बस सही घटाए मैंने उड़िया, ए उड़िया 6 होगा थोड़ा सा, आप सही है। 2 8 16 होता है ना, 7 लिख गया भूल से, सही एकदम सही लिखा, 166 आ जाएगा आंसर, सही लिखा उड़िया कोई दिक्कत नहीं। ये 2 8 16 गड़बड़ हो गया था बस के भाई। देखो 14 से 8 गए 6, 13 से 6 है ना, 12 से कितना तक 6 गए 6 बचा 4 4 3 गए 1, 66 सही तो है। मल्टीप्लाई करो उड़िया, देखो 3 8 24, 3 7 21 2 23, 3 का नाम 3 2 5, 2 चौको 8, 2 8 16 का 6, 2 2 2 1 3, सही तो लिखा सब, सबका क्लियर नहीं क्लियर है? वो एक मिस्टेक हो गया, 6 के स्थान पर 7 लिख गया था, खत्म। ए भैया इस प्रकार यहाँ से क्या होते हैं, आपका सांख्यिकी अध्याय आज होता है समाप्त, ठीक है नहीं। कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रायिकता, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रायिकता पढ़ेंगे। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए खुशहाल रहिए और क्लास को कई बार देख कर नोट भी करते रहिए।
सब नोट हो गया ना सवाल?